नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाबी फन फैक्ट्री। और आज हम लेकर आए हैं गजा से जुड़ी वो खबर जो सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल सकती है। गजा की धूल और मलबे के बीच अब एक नई हलचल दिख रही है। हमास ने अपने करीब 7,000 मुजाहिदीन दोबारा से गजा में उतार दिए हैं। 2 साल की तबाही के बाद ये लड़ाके अब एक नए मिशन के साथ लौटे हैं। गजा को पाक करना, यानी उन इलाकों को दोबारा अपने नियंत्रण में लेना जहां से इजरायली फौज पीछे हट रही है। लेकिन ये वापसी सिर्फ सैन्य नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत भी है कि हमास अब गजा की सत्ता को फिर से अपने हाथों में लेना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि इन 7,000 लड़ाकों को 24 घंटे के भीतर विभिन्न जिलों में रिपोर्ट करने के आदेश भेजे गए। संदेश सीधे उच्च कमान से आया, जो गजा को बेचा उसे गजा से मिटा दो। और इसके बाद कई जगहों पर सिविल कपड़ों में और कुछ नीली पुलिस वर्दी में हमास के दस्ते गश्त करते दिखे। गजा सिटी, रफा, खान यूनिस, हर ओर फिर से वो पुरानी परछाई लौट आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमास ने अब प्रशासनिक संरचना भी बनाना शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जो पहले हमास के इज़ुल-दिन अल-कासम ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं। यानी ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि गजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत है, एक इस्लामी शासन ढांचे के रूप में। कई इलाकों में लोगों ने यह भी देखा कि हमास पुलिस स्थानीय टैक्स और सुरक्षा कानूनों को लागू कर रही है, जो बताता है कि वो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट इन मेकिंग बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब ट्रंप शांति मुआहिदे का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि इस समझौते में साफ लिखा था, इजराइल अपनी फौज को पीछे बुलाएगा और हमास अपने हथियार छोड़ेगा। लेकिन अब जमीन पर उल्टा हो रहा है। इजराइल पीछे हटते हुए भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और हमास हथियार छोड़ने के बजाय और मजबूत हो रहा है। ये वही डबल एजेंडा है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक महीनों से चेतावनी दे रहे थे। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में अब एक बड़ी मिडल ईस्ट पीस समिट की तैयारी चल रही है। इसमें 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और संयुक्त राष्ट्र। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां इस 20 पॉइंट पीस डील को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बैठक तक गजा शांत रह पाएगा, क्योंकि जमीन पर हालात बद से बदतर हैं। पिछले 72 घंटों में गजा के अलग अलग इलाकों में 3 बड़े धमाके हुए। एक में 26 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे थे। इजराइल ने कहा ये हमले सेल्फ डिफेंस में किए गए। हमास ने जवाब दिया, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम पीछे नहीं झुकेंगे। और इसी बयान के बाद हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए। अब स्थिति ये है कि युद्ध विराम केवल कागज पर बचा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है हर दिन लगभग 4-5 छोटी झड़पें हो रही हैं, जो किसी भी समय बड़ी लड़ाई में बदल सकती हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है, अगर हमास ने गजा में नागरिकों पर हिंसा नहीं रोकी और अपने हथियार नहीं डाले तो इजराइल को सैन्य कार्रवाई की पूरी छूट दी जा सकती है। इसी बीच बंधकों का मामला भी फिर गर्मा गया है। हमास ने हाल ही में 2 मृत बंधकों के शव इजराइल को सौंपे हैं। यह युद्ध विराम समझौते का हिस्सा था। कहा जा रहा है कि अगले चरण में 20 और बंधकों को छोड़ा जाएगा, जिसके बदले में इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत नाजुक है, जरा सी चूक हुई तो पूरा समझौता टूट सकता है। दूसरी ओर गजा की मानवीय स्थिति बेहद भयावह है। संयुक्त राष्ट्र और WHO की रिपोर्टों के अनुसार गजा के 80% हिस्से में अब बिजली, पानी और दवाइयों की भारी कमी है। अस्पतालों में मरीज जमीन पर लेटे हैं, इमरजेंसी रूम में लाशों के ढेर हैं और हर मोड़ पर बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि अगर अगले 10 दिनों में राहत सामग्री नहीं पहुंची तो गजा ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स की कगार पर होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या गजा बचेगा। हमास फिर से खड़ा हो रहा है, इजराइल अब भी हवाई हमले कर रहा है और अमेरिका उस संतुलन को थामने की कोशिश कर रहा है जो हर दिन टूट रहा है। दुनिया की निगाहें अब शर्म अल शेख की बैठक पर हैं, जहां तय होगा कि क्या ये जंग वाकई खत्म होगी या ये सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और अगर इस बार भी शांति समझौता टूट गया तो शायद इतिहास गजा को फिर वही नाम देगा, धरती का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र।